ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਸੋ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਲੀਅਨਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲੀਅਨਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ रजब भट्ट को। और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, पर भाई अगर वादा किया है रजब फैमिली ने, रजब भट्ट ने और स्पेशल माँ जी ने, तो वो वादा हो भी गया वफा। हर बंदा मुझे पूछ रहा था एवं टिट्टो पार्टी है, कहाँ पे रूबी को बुलाना है, चक्कर ही कोई नहीं है, एवं बस टाल मटोल किया है। ये जो है ना पेड प्रमोशन है, कोई पेड प्रमोशन नहीं। और मैं ये हल्फन बात करती हूँ, मुझे तो इस चीज़ का पता भी नहीं था। तो आज रजब भट्ट साहब ने हमें बुलाया और कहा बाजी आ जाएं, बैठ के नाश्ता करते हैं। और तगड़ा सा मैंने नाश्ता किया है। और अब मैं जो है ना आपको मिलवाने जा रही हूँ असली वाले रजब भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? भी ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए रजब, आप कैसी हैं? सब शुक्र मेरे मालिक का। ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर लिया। बड़ा मजे का नाश्ता आपकी अम्मा बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज अपनी अम्मा भी याद आ गई, पराठे परूठे खाए मैंने आज। क्या बात, माशाल्लाह। हाँ जी, क्या कहते हैं? मैं देखता हूँ कि ज़िंदगी के खेल किस तरह के हैं जी कि परसों चौथ की बात है, जी। एक चैनल वाला था, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, कोई यारी दोस्ती, कोई रेफरेंस नहीं था। जी। ही सेड भाई मैं 1 मिलियन दे सकता हूँ। अच्छा तो मैंने पॉडकास्ट करना, मैं कहा यार मैं नहीं करता। मैं साल पहले 15 लाख रुपए लेता था, अब मैं क्या करूँगा? जी। ठीक है। और अभी आपने मेरा व्लॉग देखा ही है, मैं जी। निकल रहा था शोरूम के लिए। ठीक अच्छा। है। तो अम्मा मेरी मैनू गिरबान तो फाड़ के उत्ते ले गई थी यार। हाँ, कह रही थी बस तू आजा जल्दी कर, एंड में काबू करना मेरा अम्मा काम है। अम्मा मेरी जो है वो मुझे गिरबान से पकड़ के ऊपर लेके आई हैं ऐसे वह पॉडकास्ट से। और मैं क्या, तो बस यही है जिसके नसीब में जो चीज़ लिखी हो। बिल्कुल रजब, ये हाथ माँ का सलामत रहे आप पे सुम्मा सबके ऊपर और रहे। सबकी सब माँओं जवानों के लिए, पे, सब जिनकी बूढ़ों माएँ पे। हयात हैं और जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं। मैं कहती हूँ ये हाथ, ये जूता, ये थप्पड़ और ये आवाज़ आनी ही चाहिए बेशक, सारी जिंदगी। बेशक, बेशक। बात करते हैं इतनी चेनें, इतने कड़े, इतनी ब्रांड की घड़ियाँ, मतलब रजब भट्ट कौन है? डॉन है, क्या है? ये तो आप अब मेरा ख्याल है कोई फीमेल वर्जन आ गया हमारे किसी दोस्त का। हाँ वो भी यही सवाल पूछता है, इसे मेरा भाई है, बड़ा दोस्त भी है। नहीं, डॉन नहीं है, ये एक मिडिल क्लास बॉय है। एक मिडिल क्लास बॉय था जी। जिसने इन सब चीज़ों के ख्वाब देखे हुए थे। जी। ठीक है। और उस टाइम पे वो इतनी भी हैसियत, इतनी भी औकात नहीं रखता था कि वो शीशे से खड़ा होकर मैं ज्वेलर की शॉप से जी। या किसी अच्छी वॉच शॉप से उन चीज़ों को देख भी सके। जी। फिर अल्लाह ने उसको नवाजा, उसने मेहनत की, उसने जो भी किया, उसने मुश्किलात देखी। जब अल्लाह ने नवाजा तो अब वो मिडिल क्लास बॉय जो है वो अपने ख्वाब पूरे कर रहा है। देख रहा है कि यार जो चीज़ें मेरी अधूरी थी, अच्छा जो ख्वाहिशात मेरी अधूरी थी, हाँ, वो पूरी होकर कैसी लग रही है। बस कोई डॉन नहीं, अल्लाह माफ़ करे, डॉन कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, डॉन सिर्फ एक ही है, बस, बस। नो वन एल्स। तो फिर इतने मुकदमात क्यों दर्ज हैं आपके ऊपर? आप मुझे बताएं, इतने मुकदमात मेरे ऊपर दर्ज तो हैं, जी। कोई साबित आज तक एक भी हुआ? नहीं जेल आज तक एक दफ़ा भी हुई? नहीं, हैंडकफ आज तक एक दफ़ा भी लगा? कहते बड़े हाथ हैं आपके ऊपर। नहीं, बड़े भाईजान कितने के बड़े क्या हो गया है? I'm just a यूट्यूबर, हाँ जस्ट एन इन्फ्लुएंसर। ओके कितने के बड़े हाथ होंगे? चलो मेरे 4-5 भरा है ने मान लिया, जी कितने के बड़े हाथ होंगे कि मैं को अल्लाह माफ, यहाँ पर तो हमारे सियासतदानों को जेल हो गई। जी। अगर उनको नहीं को बचा सका कोई इतना बड़ा हाथ, तो मुझे कौन ही बचाएगा? बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई चीज़ साबित ही नहीं होती। साबित सिर्फ क्या है कि जी नज़रों में है, जी। ठीक है, सबको पता है, इसका नाम लेंगे हम, इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करवा सकें या ना करवा सकें, इसको जेल भिजवा सकें या ना भिजवा सकें, लेकिन एटलीस्ट 4 दिन के लिए लोग हमें जानने लग जाएंगे। हम फॉर यू भी आ जाएंगे। For you भी आ ये जाएंगे। आप मानती है ना? बिल्कुल मानती हूँ। तो फिर जिन को आपने कभी देखा भी नहीं था, मुझे मेरे मुदईयों को, मैं किसी एक की नाम नहीं लेता, वी मुदई ने मेरे, जी जिनको आपने कभी देखा भी नहीं, वो भी आपको फौरी में नजर आते होंगे। बिल्कुल फॉर यू। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਰਜਬ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਮ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। फेमस हो गए तो वो पीछे एजेंडा ही एक होता है, चलो FIR करवाओ, जी ठीक है, और साबित हो या ना हो, जेल हो या ना हो, एटलीस्ट सुर्खियां की तरफ होंगे। हाँ, मेरी अगर आपके प्लेटफॉर्म से वलीमे वाले दिन तो जेल के अंदर खड़े थे आप। हाँ, वो मुझे अंदर लेके गए थे, उन्होंने कहा पिक्चर लेनी है, मैं भाई चलो। लेकिन जो यार थे वही गद्दार क्या निकला है? कौन सा धोखा मिला था चीता आपको? नहीं, गद्दार नहीं उन्हें कह सकते, उनको हमने अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे
बचत हो गई मेरी। मैंने व्लॉग में पूछ लिया कि भाई ये जो शेर है इसका तो लाइसेंस होता है। अच्छा उन्होंने कहा जी लाइसेंस तो आपको पहुंच जाएगा जी। और पहुंच भी जाता, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, मैं भी पहुंच भी जाता, लेकिन उन लाइसेंस पहुंचने से पहले वाइल्ड लाइफ पहुंच गई वेरी नेक्स्ट डे। तो बस फिर काम स्टार्ट हो क्या लगता है उनको भी फेम चाहिए था? वैसे उनके सारे हलकार जो थे वो सेल्फियां वीडियोस तो बना रहे थे 5-5 10-10 मिलियन पे उनकी वीडियो जा रही थी और सहाफी जो है वो इंटरव्यू कर रहे थे कि ये कैसा मुजरिम इन्होंने पकड़ा है जिसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। और कहते हैं आज भी कहते हैं सफारी पार्क चले जाइए, वही शेर है जो रजब। हाँ वो मैंने 2-4 बच्चे मुझे मिलने आए थे, परसों की बात है, बता रहे थे भाई हम सफारी पार्क गए थे अम्मा और पापा के साथ, तो वहाँ पर जो केयर टेकर था ना उसने बताया कि ये शेर बड़ा हुआ हो ना, ये वही शेर है जो रजब भट्ट के घर से मिला। रजब भट्ट के जो घर से मिला है। तो सही है, उसका घर था वो चला गया। अच्छा रजब, टोटल आपके ऊपर इस वक्त कितने मुकदमा थे? आप मेरे ऊपर अब कोई मुकदमों में मुकदमा नहीं रहा। जब मैं आया था तो तब काफ़ी थे, अच्छा 17, 18, 19 होंगे उस टाइम पे। एक ही FIR रिपीटेडली अलग अलग जिलों में जालकोट। प्लेन लैंड कर रहा होगा तो दिल तो धक 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 कर रहा होगा कि किधरे बाहर जाके बड़े घर ही ना चले। नहीं, आई वाज हैप्पी। अच्छा आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ जी। एंड आई वाज प्रिपेयर्ड कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या जेल में, फांसी तो नहीं होने लगी मनु, नहीं अल्लाह रहम। ज़्यादा से ज़्यादा जेल में ना। तो आई वाज हैप्पी एंड आई वाज प्रिपेयर्ड। मैं कहा यार अगर तो मेरे प्री अरेस्ट के पेपर सारे जो हैं वो मेरे वकील मेरे यार दोस्त सारे बाहर खड़े हैं, मेरे पेपर सारे रेडी हैं, अगर तो मेरी कोई और इन्वेस्टिगेशन ना निकली तो मैं बाहर निकल आऊँगा एयरपोर्ट से। लेकिन अगर कोई फ़ौरन FIR हो गई हो, उसकी प्री अरेस्ट ना हुई हो, रात को तो कोर्ट नहीं खुलती, उसके पेपर ना हुए तो फिर उन्होंने पकड़ लेना। ठीक है, तो आई वाज रेडी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पेपर्स रेडी थे, वकील मेरे अंदर आए हुए थे, यार दोस्त सारा मीडिया सारा बाहर था। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी ठीक है सारे मुकदमों के अंदर प्री अरेस्ट है उनके पास, सुबह आपने हाई कोर्ट पेश होना है। मैं सर ओके जी मैं हो जाऊँगा। और घंटा डेढ़ हम अंदर थोड़ा सा ज़रा हुए थे, 1.5 के बाद आया था, उनका भी दिल ही था करा छोड़ने को, तो फिर छोड़ना ही पड़ा। छोड़ा और फिर सुबह हम हाई कोर्ट जाके हमने हाजिरी लगवाई। उसके बाद से चल हाई कोर्ट में आपकी गाड़ी अंदर जाती है, नंबर प्लेट मेरी गाड़ी थी ही नहीं, मलिक ज़मान साहब की थी। मलिक ज़मान साहब की होगी, पूछ ले उनसे जाके। मलिक ज़मान साहब ने कहा कि गल कर दो, छोड़ो पड़ा तुसी। मलिक ज़मान साहब कहते मैं बेचती है उसकी भी मैं चीज़ क्लियर कर दूं आज। जी जी। हमारे एक दोस्त थे, क्योंकि किसी के ना जहन में कोई ऐसी बात आए कि जी रजब भट्ट क्या बला है, मलिक ज़मान क्या बला है, कुछ नहीं, खुदा रसूल की कसम कुछ नहीं भाई, नॉर्मल पर्सन है, बस अपना कमा रहे हैं अपना खा रहे हैं। और लेकिन लोगों ने काफी ट्रोल किया कि हाथ तो ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे इनको डर था और भाग के जा रहे थे। नहीं नदीम थोड़ा सा जरा घबराया हुआ? नहीं घबराया नहीं हुआ, बस समझ ले उसका भाई कोई नहीं और मैं उसका भाई हूँ। मैंने उसे प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर मैं फंस गया तो तू चला जाएगी, तू फंस गया तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस शेर के बच्चे ने कहा मैं भी तेरे नाल ही हूँ, मैं भी तेरे नाल। मैं उसका हाथ पकड़ के बाहर निकला। हाँ, एक को दूसरे का सहारा हो जाता है, फिर तू नहीं तो मैं। वैसे भी 7-8 महीनों से मेरा साथ नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो मेरा इतना तो बनता था ना हाथ पकड़ के लेके आऊं बाहर उसको। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। कराची चाहे मुझसे बड़ा है 2 साल जी, 2 साल बड़ा है जी। लो भाई, नदीम नानी वाला इनसे 2 साल बड़ा है और लगता है 2 साल छोटा है। 2 साल 4-5 साल छोटा है। उसको डेली बुला के माँ जी के हाथ का कराया करें, तगड़ा नाश्ता वो करता ही नहीं है, चिकन विंग्स के ऊपर जिंदा हो बेचारा, क्या। हाँ ये भी बात है ना, सही है, बस क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, जब आप कराची कोर्ट में जाते हैं वहाँ पर आपके ऊपर, मैं मजाक में भी थोड़ी बात कर दूं, धोबी कार्ड खोल दिया जाता है, आपको बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पे अटैक होने वाला है? आपको लगता है मुझे पता हो तो मैं जब जाके रहता है कराची में गवर्नर हाउस में, जोशीला रजब नहीं जोशीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता रहा। जोशीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकता। तामिल मूवी नहीं चल रही, हाँ एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो जी। काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, ठीक है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है, बिल्कुल समझ रहे। तो मैं उसको पकड़ नहीं सकता, एक भी होता ना पकड़ सकता, पकड़ना, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता कि मुझे पता था कि ये सब कुछ होना है, हाँ। तो मैं वहाँ पर मैं नदीम हमारे 2-4 दोस्त जाते सिर्फ साथ, मैं गवर्नर हाउस के अंदर जाकर स्टे करता हूँ, हाँ। तो गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी मेरे साथ जा नहीं सकती? बिल्कुल जा सकती है। मतलब अम्मी याद आई जब मार पड़ी? नहीं, मैं कड़ा मार चला था, मैंने पता ही हो रहा था पौना घंटा छाटी देना कड़ा मार देना मैंने। वो फिर उस पकड़ के ला रहा है, माफी मांग, मतलब व्हाट इज दिस? फिर मंगवाई माफी? मतलब नहीं आपने नहीं मांगी आप रजब की ये बात तो सारी माएं कह रही थी भाई शहजादा बंदा है, अपना भी तो फिर कोई रूल एंड रेगुलेशन है ना। मैंने कहा ठीक है, हमने इस चीज की पासदारी करनी है कि जी आपने काला कोट पहना हुआ है, हम आपके ऊपर हाथ चला के नहीं कर सकते, ठीक है आप करें जो आप अपनी कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर है, आपको लगता है ये कोर्ट के अंदर ये चीजें ठीक है, जहाँ पर लोग इंसाफ लेने आते हैं तो आप करें, आप तो इंसाफ दिलवाती है ना जज साहब के सामने जाके। उन्होंने वो किया, आधा पौना घंटा पूरा उन्होंने फुटबॉल मैच खेला और हर मुमकिन कोशिश की, पता नहीं कहाँ से कैमरे निकाले, सॉरी बोल। मैं कहा है नहीं होना, मैं हाथ नहीं चुक रहा, वो अलग गल है, सॉरी वाला काम नहीं होना। अच्छा जी, मुझे ये बात बताएं कि ये कराची वाला केस तो दब खत्म हो गया था एक हिसाब से, ये दोबारा क्यों जा गया?
नहीं क्या जाकर वो कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा जी 3 हफ्तों में जज साहब का ऑर्डर जी, वो मैं बताता हूँ। वो हमने जो है ना एक क्वेश्चमेंट कहते हैं, क्वेश्चमेंट हाई कोर्ट में हमने दायर की है कि आई डोंट नो कौन सी एक एक्ट लगती है जिसके अकॉर्डिंगली जब आपने 295 किसी के ऊपर लगवानी है ना, तो आपको सिंध हाई कोर्ट से या फिर वहाँ पे मजिस्ट्रेट से वो लेनी पड़ती है परमिशन। और जो हमारे वकील साहब हैं मुदई, उन्होंने मेरे को जो ये 295 लगवाई है, उन्होंने वो परमिशन नहीं ली थी। अच्छा। हमने क्वेश्चमेंट दायर की थी हाई कोर्ट में कि इसके जब परमिशन ही नहीं मिली हाई कोर्ट से तो ये मुकदमा दर्ज कैसे हो सकता है। हमारी अपील है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए। हमें 7वां महीना है, हम पेशियां ले रहे हैं और सिर्फ डेटें ही बढ़ रही हैं, सिर्फ डेटें। हर चक्कर में मेरा 5, 7, 8 लाख रुपया लगता है, होटल्स का, टिकटों का, यार दोस्तों का। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 15 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3-4 ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਤਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ही। बिना ट्रैवलिंग तो या तो आप इसको प्रॉपर तहकीक करें, अगर साबित होता है जुर्म मेरे ऊपर मुझे सजा दे, नहीं होता तो ख़त्म करें 7वां 8वां महीना। तो वो उसका फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया कि मैं 3 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ IG सिंध साहब को कि आप इसको पर्सनली खुद देखें और जो भी इसके अंदर से कटी-कटा निकलता है वो निकाल के फ्री करें मुझे। बिल्कुल सही। कोई नया फैसला नहीं है, वो हमने खुद क्वेश्चन दायर किया। रजब इतना दिलेर, इतना बहादुर बंदा है, लंदन जाने की असली वजह क्या थी? भाग्य की वजह यहाँ से। दलेर, बहादुर हमारे बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन अकल और जो शाऊर है वो हमें अल्लाह ने दिया है। जब आपको पता हो ना कि जो फ़िरौन है, फ़िरौन की ताकत थोड़ी सी बढ़ रही है, फ़िरौन आपके सर पे चढ़ रहा है, तो उस टाइम पे उसके सामने डटना जो है ना वो फजूल हो जाता है। और मैं फ़िरौन का नाम नहीं लेता, फ़िरौन काफ़ी देर अंदर भी रहा, अब तो वो खैर छूट गया है। जी जी। सरफराज चौधरी साहब, ठीक है, नाम ले लेता कोई बात नहीं। उस टाइम में वो फ़िरौन बने हुए थे। बिल्कुल ऐसे। मैं पहले दिन उनके पास पेश हुआ, आज तक मेरे 2 मोबाइल उनके पास हैं। अच्छा। ठीक है, नहीं PTA approved 16 Pro ਇਹ Max। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਰਜਬ ਬੱਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। S25 अल्ट्रा आज तक उनके पास है। मैं पहले दिन के सामने नहीं देते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन वो सरफराज चौधरी का अपना ही निज़ाम था ना। वो कहता था जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ और खुफिया एजेंसियाँ भी मैं हूँ, वो ये कहता था। हम जिस दिन पेश हुआ तब ये जो डकी वाला मामला था ना, सारा गैम्बलिंग शैम्बलिंग वाला, ये नहीं था। मुझे 295 के लिए बुलाया था इसने कि ये दरख्वास्त आई है, FIR भी नहीं थी। मैं गया, मैंने अपना मौक़िफ़ दिया, घंटा डेढ़ बैठा, मेरे फ़ोन ले लिए। मैं कहा जी फ़ोन क्यों? फॉरेंसिक करने में। मैं कहा जी दरख्वास्त के ऊपर फॉरेंसिक क्यों करने हैं? FIR हो तो फिर फॉरेंसिक करते हैं। खैर ले लिए, ठीक है। मैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3, 4, 5 लोग प्यार करने वाले हैं, जानने वाले हैं। जी जी, ठीक है। तो मैं रात को घर आया हूँ, शाम को घर आया हूँ। रात को मुझे कॉल आ गई कि सुबह इसने आपको दोबारा बुलाया, ठीक है, लेकिन आपने सुबह जाना नहीं है, या आपको बिठा के FIR देगा और वहीं को तुम देगा आपको। अच्छा, ठीक है, आपको प्री अरेस्ट करवाने का भी टाइम नहीं देगा जी, ठीक है। अच्छा, मैंने सुना कि आप बिलाल, एडवोकेट बिलाल जो है वो जिनकी थोड़ी लंबी सी दाढ़ी है, वो कहते हैं कि जी 3-3 लाख करोड़ रुपया हमारे पास लेके खड़े रहे हैं, तो हमने रजब का केस नहीं पकड़ा था। केस नहीं लिया था कुछ नहीं। बिलाल तो मेरे था ये गेस्ट, अभी तो खैर मेरे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो मेरे बारे में बोलते हैं ना मैं उनके बारे में बोलता हूँ। कहीं अगर मिलेंगे तो अच्छे मुंह से सलाम दुआ ही हमारी होगी। बिलाल से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और 3-3 करोड़ वाली बात मैं आज आपकी इस पॉडकास्ट में ना, ये रिज़्क है ना, ये रिज़्क के ऊपर मैं हाथ रख के कसम खाता हूँ, कोई वकील, कोई मुद्दइया, कोई मुद्दई अगर आके ये बात साबित कर दे, एक मैसेज, एक वॉइस मैसेज कि रजब ने 1 लाख रुपए की भी ऑफर की, 1 लाख एक लीस्ट अमाउंट है, 3-3 करोड़ बहुत दूर है, 1 लाख रुपए की भी रजब ने ऑफर दी है कि हमारा केस खत्म कर दो, तो मुझे कब्र की मिट्टी नसीब ना हो, ये मैं रिज़्क की कसम खा रहा हूँ, ठीक है। ये मुद्दइया जी, ये वकील और ये मुद्दई सबको मिला दिया, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो कहती है ना कि इतने इतने पैसों की ऑफर, इतना पैसे, मैं तानू पैसे देने ने तो मैं पाकिस्तान का सब तो महंगा वकील कैसे कराया। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। जितनी फीस उसकी है ना, उतने में 4 से 5 दफ़ा, मतलब डिस्काउंट नहीं है उसकी, 4 से 5 दफ़ा मुद्दई खरीदा जाए जितनी अली शफाक की फीस है। अली शफाक की कहते हैं, अली शफाक को फेम लेने का शौक है। नहीं यार, वो इमरान रियाज के टाइम का वो चल रहा है, उसने मेरे से क्या फेम लेना, मेरा बड़ा भाई है। ਸੋ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਖੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਬ ਬੱਟ ਨੇ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।